तो माई सेल्फ देव डिल्लोम, मेरा योगा एंड वेलनेस सेंटर है मॉडल टाउन लुधियाना में। तो 2004 से मैं इस फील्ड के अंदर, 2011 में हमने इधर मॉडल टाउन में लुधियाना में जिम खोला अपना। तो मेरे पास जितना भी है बिजनेस क्लास क्लाइंट है, आई हैव 5 ईयर टू 75 ईयर्स क्लाइंट्स। तो हमारा क्या रहता है, वी वर्क ऑन वेलनेस। तो हम लोग ऑल ओवर हेल्थ को कैच करते हैं, राइट। वी डोंट गो ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग, वी डोंट गो ओनली फॉर वेट लॉस। तो हम लोग क्लाइंट का डिटेल लेते हैं। आपने भी क्या करना है, जिसको भी रेकमेंड करना है या बात करनी है, पहले आपने उसका डिटेल देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, कौन सी चीज़ उसकी लाइफ में लैक कर रही है जिसको कि हमने पूरा करना है, राइट। चाहे आप उसको प्री वर्कआउट दे रहे हैं या ड्यूरिंग वर्कआउट है या पोस्ट है, जो भी आपने देना है बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी योर क्लाइंट, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को वेट गेन करने की जरूरत है तो उसके उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी योर मटीरियल। हमसे कितना भी बता देंगे, जब तक आपने स्टडी नहीं किया ना, यू कांट रेकमेंड। सो प्लीज गो एज मैनी एज डिटेल यू कैन, राइट। तो हमारा क्या सिस्टम है, हम वेलनेस पे वर्क करते हैं। तो क्लाइंट का डिटेल लेते हैं, डिटेल के बाद उसका हम स्टेमिना चेक करते हैं, लाइक ठीक है। आपने उनको जिमिंग नहीं कराना, आपने उनका लाइफस्टाइल नॉर्मल पूछना है कि कहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना उसको फ्यूल चाहिए, राइट, और कितना उसको पोस्ट में रिकवरी के लिए चाहिए। तो प्लीज़ मैं बार बार यही बात बोलूँगा, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि हम लोग प्रोडक्ट की स्टडी नहीं करते हैं, हम रेकमेंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें दिखता होता है कि वी हैव टू सेल। बट सेल से ज़्यादा सीख लीजिए इसको, राइट। जितना सीखेंगे उतना आपको काम देगा, ये उतना आपका कॉन्फिडेंस उसमें उसके अंदर दिखेगा। तो वेट गेनर है, इतने लोग हमें दिख जाएंगे नॉर्मल लाइफ में। 30% तो हमें दिख ही जाते हैं कि जिनका वेट गेन नहीं होता, दे कैन ईट एनीथिंग, राइट। तो उनको आप रेकमेंड करें। जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे रेकमेंड नहीं कर पाएंगे इसको। उनको बताएं कि कितने कितने रेशो में लेना है, रेशो तो आप पता लगी माय डियर जब आप इसको स्टडी करोगे, राइट। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नॉर्मली बोलते हैं आप 3 स्कूप रोज के ले लो या 4 ले लो। अगर वो बंदा जिम नहीं जा रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा, तो यू कांट रेकमेंड। क्योंकि अगर आप बिना वर्कआउट के वो उसको रेकमेंड करोगे, हो सकता है उसका नुकसान करेगा, राइट। तो रेकमेंड करें विद वर्कआउट, स्टडी करने के बाद। मसल बिल्डिंग जो लोग करते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ये, क्योंकि मोदी केयर का एक थीम है जीरो केमिकल्स। और जीरो केमिकल की चीज हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं तो वो उसकी लाइफ बनाएगी, ना कि खराब करेगी, राइट। तो बॉडी बिल्डिंग वाले के लिए ये काम आएगा। प्रोटीन क्या होता है सबको समझ आ गया होगा, व्हाट इज प्रोटीन, है ना। हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में अच्छा प्रोटीन नहीं है तो वी कांट वर्क, हम खड़े भी नहीं हो सकते। मसल हमारे प्रोटीन के बने सब। तो प्रोटीन एसेंशियल थिंग है हमारी लाइफ, इसके बिना कुछ नहीं। तो प्रोटीन उनको रेकमेंड करें डेली की लाइफ का, वेट के हिसाब से आप उनको रेकमेंड करें स्टडी करने के बाद, राइट। हर एक का टारगेट अलग रहता है। एक ऑफिस जाने वाला बंदा है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है, जिम करने वाले की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है, हाउस वाइफ की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी योर प्रोडक्ट, देन रेकमेंड। ये हमारा है फ्यूल, प्री वर्कआउट है, इतनी अच्छी एनर्जी देता है, ये हमने पी के देखा होगा। तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी को रेडी कर देता है वर्कआउट के लिए, रनिंग जॉगिंग कुछ भी आपने करना है, राइट। जो मॉर्निंग में पार्क में जाने वाले हैं, वॉक करने वाले हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी वाले हैं, उनको भी आप चीज़ें रेकमेंड कर सकते हो। यू शुड नो क्वांटिटी, है ना। रेकमेंड तब करना है कितनी रिक्वायरमेंट उसकी है, हर एक को रेकमेंड करो, क्योंकि हर एक की जरूरत है। तो बॉडी बिल्डिंग वाले जो जिम लाइन वाले पर्सन आपके नोन है, आप उनके थ्रू इस चीज़ को रेकमेंड कर सकते हो। उनके उनके नॉलेज में ये चीज़ें दो, ऑब्वियसली उनका बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। तो हर एक चीज़ क्रेटिनाइन है मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग सब करते होंगे थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज। जिम कौन कौन जाता है? वाह वेरी नाइस। तो डेली डेली जिमिंग, डेली योगा कौन कौन करते हैं? वेरी नाइस, आई लव योगा। तो मैंने योगा शिवानंदा इंटरनेशनल से किया था, कनाडा से, 2007। तो अभी हमारा वही सिस्टम रहता है कि मेरा जो 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैं अपने क्लाइंट पे यूज़ करता हूँ। तो उसमें हम सब चीज़ें देते हैं उनको। जैसे कोई डायबिटिक का है तो हमारे पास बहुत अच्छा प्लांट प्रोटीन है और वो बहुत वर्क करता है। तो नॉर्मल में अब हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ आ गई, लोग पूछते भी थे कि यार आपका प्रोटीन दूसरा नहीं आता कि हमें बॉयज़ जैसे बॉयज़ आते हैं जिम में
ये यंगस्टर्स हैं, गर्ल्स हैं, हम सबको चाहिए। तो नाउ वी हैव एन इनफ रेंज, तो रेकमेंड करो, बट स्टडी जरूर करो उसको सबसे पहले, राइट। तो बाकी देखते हैं कितना कितना स्टैमिना है ना, एक्टिविटीज करानी है बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे आई एम श्योर। आई कैन आस्क एंड थैंक यू सो मच। जैसे भी सर ने काफी बार आपको बोला कि आप स्टडी करें और रिकमेंड वही करें जो प्रोडक्ट की है डोसेज। तो जब आप कभी भी कंफ्यूज हो ना, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का लेबल ही पढ़ना है, क्योंकि लेबल के ऊपर हमने सारा लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और रिकमेंडेड यूसेज लेवल भी दिया हुआ है, और बता ही दिया सर ने कि एक्सरसाइज के साथ करना है इसको, राइट, स्पेशली मास गेन। तो आप कभी भी कंफ्यूज हो, आपके पास यहाँ पे ये रिकमेंडेड यूसेज लेवल लिखा हुआ है। गुड, तो आप सवाल पूछिए, अपने कुछ भी हो सकते हैं, इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। मास गेनर हर कोई जिन्हें मसल बिल्ड करना है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, जिन्हें वेट ਵਧਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सर बहुत कई होते हैं जो अंडर वेट है, उसने डायरेक्ट बॉडी बिल्डिंग में जाना है या उसने गुड बॉडी शेप करना है, अपना वेट भी बढ़ाना है, तो मास गेनर इज वेरी हेल्प। अगर नॉर्मल बंदा उसने बॉडी बिल्डिंग करना है तो गो फॉर वे प्रोटीन। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਗੇਨਰ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ weight ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ weight gain, ਨਾਰਮਲ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸ ਗੇਨਰ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ weight ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ weight ਹੋ ਦੈਨ ਗੋ ਵਿਦ ਮਾਸ ਗੇਨਰ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ weight ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜੀ? नो सर, अगर ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ weight gain नहीं कर रहा। वर्कआउट नहीं कर रहे फिर भी ਤੁਸੀਂ डेली 2 स्कूप ले रहे हो तो weight gain के चांस। ये कैसे जानेंगे कि इसकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए? वो पर केजी के हिसाब से होता है, वो आप जब आप इसको स्टडी करेंगे तो उसमें हर उसमें आएगा पर केजी 8 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। बट उसमें अगर कोई बंदा डायबिटिक है या वो ऑफिस वर्किंग है या उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग रेशियो सेट करनी पड़ेगी। सर इसके साथ कोई डाइट प्लान भी है? यस, डाइट प्लान बहुत जरूरी है। मैं वही कहने वाला था कि यार सिर्फ प्रोटीन नहीं, पूरी डाइट को बैलेंस करो, प्री वर्कआउट जो है, पोस्ट है, सब कुछ चीज़ें अच्छा डाइट प्लान लो आप। अगर आपकी डाइट में वैसे शुगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं और पूरे दिन मीठा भी खा रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन की गलती नहीं रहेगी, वो नुकसान करेगी। जैसे कहते हैं कि रात को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। डिपेंड्स, अगर हम शाम को जिमिंग करते हैं, जैसे शाम को आप वर्कआउट करके आए तो ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना है। प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जैसे रात को स्प्राउट्स ना लो, हार्ड थिंग्स या दालें रात को ना खाओ। और रात को क्या होता है, हमारी बॉडी ने रेस्ट मोड पे जाना है, आपने सोना है, बॉडी के सेल्स रिचार्ज होने हैं, आपने सुबह फ्रेश उठना है। अगर आप रात को दालें खा ली या ज़्यादा हैवी चीज़ें खा के सोते हैं तो बॉडी का सिस्टम हमारा उसमें बिजी हो जाता है, आपका डाइजेशन बेटर नहीं हो पाता, सेल जो रिचार्ज होने थे वो नहीं हो पाते, क्योंकि बॉडी और आपका पूरा ब्लड उसको डाइजेस्ट करने में बिजी है। इसलिए बोलते हैं कि रात को प्रोटीन या हार्ड थिंग्स आपको नहीं खानी, इसलिए बोलते हैं स्प्राउट्स दोपहर से पहले खाओ, ताकि पूरा दिन आपकी बॉडी में स्प्राउट सबसे हार्ड प्रोटीन होता है, ताकि पूरा दिन आपकी बॉडी वर्क करे और वो डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए ये डायरेक्ट कंज्यूमेबल ये प्रोटीन होता है कि जब आपने लिया तो इसने विद इन 1 आवर 2 आवर में आपकी बॉडी के अंदर इसने पूरा रिकवरी कर देना आपके सेल्स का। क्योंकि जब हम वर्क करते हैं या जिमिंग करते हैं तब हमारी बॉडी नहीं बनती या तब हमारी बॉडी शेप में नहीं आती। हमारी बॉडी शेप में आती है जब हम वर्कआउट करने के बाद अच्छा प्रोटीन लेते हैं और रेस्ट करते हैं प्रॉपर। नींद का बहुत होना जरूरी है, 6 to 8 आवर्स स्लीप। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते, प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, वर्कआउट करते जा रहे हैं तो थोड़े दिन बाद बॉडी जीरो होनी शुरू हो जाएगी, आप रिजल्ट देना बंद कर देगी। सोना ही हमारा रिचार्ज सिस्टम। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲਏਗਾ ਕੁਝ ਸਰ, ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਲਵੇ, ਉनको ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜਾਓ, ਉनको ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਗੂਗਲ ਮਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਸਟ ਹੈ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ 10% ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਆਓ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੱਬੇ ਬਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ सर के पॉइंट के ऊपर सर के पॉइंट के ऊपर जो हमारे प्रोटीन है ये हम लेके आ रहे हैं यूएसए से ਓਕੇ तीनों प्रोटीन मास गेनर भी आइसोटोनिक इंडिया में बन रहा है क्रिएटिन भी हम बाहर से लेके आ रहे हैं फ्रांस से और अपना BCAA और एक और प्रोडक्ट है एल कार्निटाइन वो हम लेके आ रहे हैं चाइना से सो बेसिकली जो सप्लायर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट सप्लायर्स हैं जो अगेन कौन सा सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ISO GMP अगर सर बता रहे हैं आसपास कहीं पे भी वो सब नहीं बनता है इधर उसमें स्टीरॉयड ऐड करते हैं आप मूंगफली का पाउडर बना लो सब कुछ बना लो उसमें स्टीरॉयड ऐड करो सर प्रोटीन तैयार है बच्चों को थोड़ी पता कितने कितने लोगों का जिम में किडनीज खराब होती हैं उनके हार्ट फेल होते हैं कितने लोगों को नुकसान आजकल आता है जिम में सबसे बड़ा यही रीजन आजकल आज तक हमने कभी कोई प्रोटीन जिम के अंदर रखे सेल किया सिवाय मोदी के जी और अब हमने ये सेलिंग टिप्स और आप सबको दें कि अगर इन्होंने जिम्स में पहुंचना है या हेल्थ कोचेस के पास कैसे जिम ज्वाइन करें सर स्पेशली आप सर जैसे हमने आगे जाना है जिम वालों के पास उनको प्रमोट करना है तो कैसे वो टिप्स हमें थोड़े बताइए देखो आपको उससे ऑनर से मिलना है डायरेक्ट है ना चाहे आपको जिम ज्वाइनिंग करने के बहाने जाए जैसे भी जाए राइट आपको जिम में जाना अपने लिए वर्कआउट शुरू करें देन डायरेक्ट मीट उनको बोलो मेरे को आपके 10 मिनट चाहिए सर देन गो विद योर डिटेल्स सारे डिटेल के साथ जाओ आपको सामान उठा के नहीं लेके जाना डिटेल के साथ जाना है मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है उनसे बैठ के बात करो एंड शो देम लाइक फाइनेंशियल बेनिफिट जरूर दिखाओ कि आपको यही बेनिफिट होने वाला है उनको बोलो सर आपने आईडी लगानी है आपने वहाँ से प्रोटीन जो भी चाहिए होगा वहाँ से आपको डायरेक्ट मिलेगा और गारंटी वाली चीज मिल रही है आपके क्लाइंट की शिकायत नहीं आने वाली है तो फिर वो डेफिनेटली जाता है जो अच्छा ब्रांड जिम है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो हाँ जी देन गो फॉर लाइक विद डिटेल्स सर कई लोग तो इसका रेट सुनकर ही डर जाते हैं yes, जब आप उनको बोलोगे इसको ज्वाइन करेंगे ना बिजनेस आप तो इतने पैसे वापस आएंगे ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ जी ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जरूरी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਰ देखो, आप कस्टमर को क्योंकि डायरेक्ट लोग कहते हैं कि बताएंगे जो बाजार में मिलता है इससे तो बेटर वही है कि जो सस्ता तो मिलता है पर उसको ये नहीं पता उसके नुकसान कितने होते हैं यस आपने सारे बेनिफिट बताएंगे तब जाके लेगा डायरेक्ट कस्टमर को बताओगे हो सकता है सोचे बंदा एक बार वैसे भी 5-6 हजार से कम कोई सर प्रोटीन जो यूज कर रहे हैं एक मैंने ये भी सुना सर भी कोच वाले जिम वाले बताते हैं कि ये जो डब्बे होते हैं इसके ये भी बिकते हैं लोग भी दूसरा नकली बना के पैक करके भेज देते हैं सब होता है सर तभी तो हम लोग सेल में जो लेगा इधर से आके लेगा लाइफस्टाइल स्टोर से लेगा या आपके थ्रू डायरेक्ट लेगा तो हमारा ब्रांड कभी वो खराब नहीं होगा जो हमसे लेगा हमारे पास डिटेल है जी। हमारे पास बिल है बॉक्स का नंबर तक सब कुछ है और अगर मैं इसको बेचना चाहता हूँ किसी को और मैं खुद यूज नहीं कर रहा तो मेरे लिए बेचना आसान होगा मुश्किल होगा या अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो आसान ऑब्वियसली मुश्किल है बहुत मुश्किल जो चीज खुद ने यूज करी है आपने मेरी वाइफ को था फाइब्रॉइड्स का इशू राइट तो हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट का पहले एक वो बनाया सीक्वेंस की फाइब्रॉइड पता है आपको यस females? सर हाँ जी तो फाइब्रॉइड का इतना इशू था कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमारे घर में खाना तक नहीं बनता था इट वाज सो पेनफुल एंड ओवरफ्लो ब्लड एंड ऑल तो हमने वो हमारी सर्जरी की तैयारी थी ऑलमोस्ट बट मेरे फ्रेंड हैं जो दिल्ली में है उन्होंने रेकमेंड किया सब कुछ बताया उन्होंने मेरे को एक बना के दिया कि इस हिसाब से आपने यूज़ करना पड़ा 6 मंथ हमने यूज़ किया एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ हमें सर्जरी में नहीं जाना पड़ा तो वी हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि हम बताएंगे अगले को जाके कि हाँ जी आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है जब तक आप खुद मुझे भी सर सेम प्रॉब्लम थी फाइब्रॉइड की 3 मंथ में बिल्कुल नॉर्मल हो गया Very nice.
या इट इज बहुत वर्क करता है। एक्सक्यूज मी सर, जैसे दिल्ली में 1-2 डीपीज पे हेल्थ चेकअप के मतलब मोदी केयर की तरफ से सेंटर बने हैं कि वो अलग से बने हैं? मेरे कुछ एक कंसल्टेंट है वो वहाँ पे ने बिलिंग करवाने जाते हैं और इस बार उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया, बोले थे मोदी केयर की तरफ से है, तो इज इट ट्रू? नहीं, मोदी केयर की तरफ से उन्होंने ऐसा वो बोला। डीपी वालों ने होगा डीपीएम से कुछ अपना खुद ही बीएमटी वगैरह कुछ बहुत ही किन्हीं चीज़ों को रिकमेंड करनी है। तो उसमें आप खड़े खुद हो कर लियो, सारा एंड पे कर लियो। हाँ जी, वो अपने आप उन्होंने किया है। दैट्स गुड थिंग, आप कस्टमर को एक एक्स्ट्रा चीज दे रहे हो, बता रहे हो, तो हेल्थ से जुड़ा हुआ सब कुछ है। मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है कि मेरे कंसल्टेंट को कुछ एक प्रॉब्लम थी, वहाँ जाके क्लियर आउट हुई और फिर उन्होंने अपना पूरा वो बनवा लिया कि इनको क्या करना चाहिए। मेरे लिए प्लस पॉइंट हुई इस चीज़ में। ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ जी ਸੇਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। Yes. जी सर, बिल्कुल, इट्स गुड पॉइंट। ऑब्वियसली बिजनेस के बारे में हर बंदा सोचता है ना, बट उनको अच्छी हेल्प भी दोगे आप, अच्छे रिकमेंडेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपने अच्छा किया किसी के लिए। नहीं तो एक रिकमेंडेशन मिल गई, गलती से दूसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं मिलने वाली आगे। तो गलत मैसेज बड़ी जल्दी फैलता है, अच्छी वाले में थोड़ा एफर्ट लगता है। सुना है मेरी बेटी जिम ज्वाइन की हुई है, उसे काफ़ी दिक्कत हुई जैसे यूरिक एसिड वगैरह की, अब वो जाती है जिम में, तो मतलब कि उसे मसल बनाने का बहुत शौक है, उसको ले भी रही है 6 महीने से। डॉक्टर ने बोला था कि इसे जिम ज्वाइन करवा दो, ताकि वो डिप्रेशन में जा रही थी काफ़ी, तो उसको कौन सा देना है मैंने यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। वे प्रोटीन ले सकते हैं। वो अपना हेल्थ भी जो डाइट बनाया हुआ उसमें वो अपना उससे की बिल्कुल ही पतली है और वेट भी लॉस हो गया। उसका था 85 था, 55 से ऊपर नहीं हो जाने देती इस टाइम। हाँ जी, और उसको देने हैं तो मैंने कौन सा देना है उसको? वे प्रोटीन दो उसको ओनली, उसमें उसके लिए अच्छा रहेगा। ये वाला मैम, ये येलो वाला जो है ना, मैंगो वाला, वो येलो मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है आपको? वे प्रोटीन है। हाँ, ये वाला येलो वाला दे दो। जूस वगैरह पीते हैं। ਤੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ। और सर मैंने अपने लिए कौन सा लेना है बीच में से? मेरी आप भी यही ले लो। ले सकते हो आप। ठीक है। सर हाउस वाइफ कौन इंसान ले सकते हैं? ये प्रोटीन सब ले सकते हैं, बट क्वांटिटी का ध्यान रखें। जैसे एक हाउस वाइफ है नॉर्मल, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 1800, मेल की होती है 23 to 2500 नॉर्मल। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो 1800 में आपने देखना है कितनी कैलोरीज में आ रही है, प्रोटीन आपको जरूर लेना चाहिए। प्रोटीन लेंगे आप थकेंगे नहीं, पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे क्योंकि आपके मसल को फ्यूल मिल रहा है। और जैसे मतलब वेट लूज करना हो, फैट लूज, हाँ, वेट लॉस करना है, प्रोटीन जरूर लो, मसल बिल्डिंग होगा। अपनी डाइट में से शुगर स्लो करो, कम करो, और ओवर कार्ब्स और फैट्स उनको कंट्रोल करो। हमें सब पता रहता है, इतनी अवेयरनेस है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी। डिनर जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है ना। प्रोटीन चाहिए आपको शाम को ले लो बेशक, बट अगर आपका डिनर हैवी है तो प्रोटीन ऐड ऑन कर देगा उसमें। तो रात को खाना स्किप करना है? स्किप नहीं करना, कोशिश करो कि 6 से 7 बजे तक करो, जितना जल्दी करोगे। खाना खाने के बाद बॉडी थोड़ी आप चलती रहेगी तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जब आप खाते सो जाते हैं तो वो जो मसल बनना है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ਸਰ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੇਟ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ L-carnitine बहुत हेल्प करता है। ओके। हाँ, वो एनर्जी आपकी फैट को मसल में कन्वर्ट करेगा, बॉडी को श्रिंक करेगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा बहुत। मतलब ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये भी लो ना। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਪੇਟ ਲਈ, ਪੇਟ ਹੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ऑल ਬਾਕੀ। ओवर करो, कल पेट दी नहीं होने और बॉडी से वर्क करना। ओके। ओके, एक क्विज हो जाए, क्विज कंपटीशन। मतलब जो आंसर करेगा करेक्ट उसको प्राइज भी मिलेगा। तो मैं हाथ जेब से बाहर कर